सब्सक्राइब कीजिए टेक्निक्स विद प्रीतिश को एंड साइड में बेल आइकॉन को दबा दीजिए लेटेस्ट टेक अपडेट के लिए। Hey, what's up guys? This is Pritish and you are watching Techniques. Friend, आज हम बात करेंगे Qualcomm Snapdragon का लेटेस्ट प्रोसेसर जिसका नाम है 835 एंड Apple का A11 Bionic चिप। तो फ्रेंड, शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, आप शायद यूज़ कर रहे हैं Apple का कोई फ़ोन या आप यूज़ कर रहे हैं Android कोई फ़ोन, अगर Qualcomm का प्रोसेसर है या जो भी दूसरा कंपनी का प्रोसेसर है तो आपको ये जानना ज़रूरी है क्यों एप्पल का जो प्रोसेसर ये फर्स्ट होता है नॉर्मल जो ट्रेडिशनल क्वालकॉम का या मीडियाटेक का या सैमसंग का जो भी प्रोसेसर होता है। तो इस वीडियो आप पूरा देखते रहिए। मैं आज बात करूंगा क्यों एप्पल का A11 चिप ज़्यादा फास्ट है क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर 835 से। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला जो बात है एप्पल का प्रोसेसर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि A11 जो चिप है फर्स्ट टाइम एप्पल ने यूज़ किया है एक हेक्सा कोर चिप, मतलब इसमें 6 कोर है। 2 कोर परफॉर्मेंस लेवल में फास्ट होता है, फास्ट परफॉर्मिंग कोर होता है, और अनदर जो 4 कोर होता है वो होता है पावर एफिशिएंसी कोर। फर्स्ट टाइम एप्पल ने ये काम में लिए है। और आप देखेंगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 835 जो लेटेस्ट जो भी स्मार्टफोन है एंड्रॉयड का स्मार्टफोन है जिसमें चलता है, जैसे सैमसंग का S8 नोट देखेंगे, MI Mix 2, OnePlus 5, Nokia 8, जो भी फ्लैगशिप फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन का उसमें यूज़ होता है 8 कोर का प्रोसेसर। तो पहले हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि दोनों प्रोसेसर में टेक्निकली क्या क्या चेंजेस है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहता हूँ जो एप्पल का A11 चिप एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 835 चिप दोनों ही 10 नैनोमीटर का जो 10 नैनोमीटर का टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है जिसमें लो पावर कंजम्पशन होता है। दोनों जो प्रोसेसर उसमें LPDDR4 रैम यूज़ होता है, मतलब रैम का जो कैपेबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, सेम है। उसके बाद एक में है 8 कोर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में 8 कोर, जिसमें 4 कोर जो है परफॉर्मेंस कोर है एंड 4 कोर है जो है वो पावर एफिशिएंसी कोर है। एप्पल में थोड़ा दूसरा टाइप में 2 कोर पावर सुपर पावर जो 4 कोर है वो पावर एफिशिएंसी एंड 2 कोर है जो सुपर परफॉर्मेटिव है। एंड इसके साथ साथ बोलना चाहता हूँ जो एक आप जानते हैं ग्रीक बेंच का नाम आप सुने हैं, जो प्रोसेसर का जो बेंचमार्क निकलता है या नॉर्मली प्रोसेसर को देखता है कितना फास्ट है वो। तो इधर जो 835 का जो बेंचमार्क है सिंगल कोर में होता है वो है 1998 स्कोर मिला है। कंपेयर टू एप्पल वो है 4260। आप अगर मल्टी कोर का बात करेंगे तो मल्टी कोर में क्वालकॉम अभी तक 6765 स्कोर किया है कंपेयर टू एप्पल 10,221। तो ये फर्स्ट क्यों है? आप अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे मोरलेस सेम, इवन क्वालकॉम में है 8 कोर प्रोसेसर, एप्पल में 6 कोर। तो चलिए वन बाय वन इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। तो पहला बात है कि क्यों एप्पल फास्ट है। आप जानते हैं कि फर्स्ट टाइम एप्पल सितंबर 2013 में लॉन्च किया था आईफोन 5s, जिसके साथ था वर्ल्ड का फर्स्ट टाइम 64 बिट प्रोसेसर। उस टाइम में क्वालकॉम के पास या आर्म के पास कोई 64 बिट का आर्किटेक्चर नहीं था। आर्म ने 64 बिट का आर्किटेक्चर लॉन्च किया था 2014 में कॉर्टेक्स 57 के साथ, जो 810 के 8110 में आता था। बट एप्पल इससे पहले, मतलब आर्म से पहले, आर्म क्या होता है, आर्म एक कंपनी है जो ये प्रोसेसर को डिज़ाइन करता है और बहुत सारा मैन्युफैक्चर को देता है, जैसे उसमें मीडियाटेक है, क्वालकॉम है। वो क्या करता है, वो जो ब्लूप्रिंट करके देता है, आर्किटेक्चर करके देता है प्रोसेसर का, उसके ऊपर काम करके वो डेवलप करता है अपना प्रोसेसर। बट एप्पल अपने खुद के तरीके से काम करता है और वो 64 बिट जब लॉन्च किया था तब मार्केट में कोई 64 बिट का प्रोसेसर नहीं था, मतलब वो 1 स्टेप अहेड हो गया। एंड आप देखेंगे एप्पल का हिस्ट्री सितंबर 2013 टू सितंबर 14, सितंबर 15, सितंबर 16, सितंबर 17, हर ईयर एक नया प्रोसेसर लॉन्च किया है, नया जेनरेशन के साथ लॉन्च किया है। बट क्वालकॉम ने क्या किया, या जो भी दूसरा मैन्युफैक्चरर जैसे सैमसंग है, मीडियाटेक हो, वो क्या किया, जब कोई नया प्रोसेसर एप्पल बनाता था, जैसे 64 बिट बना दिया, तो उसके बाद क्वालकॉम ने बनाया 64 बिट प्रोसेसर, तब एप्पल ने सेकंड जनरेशन 64 बिट प्रोसेसर बना दिया। जब थर्ड जनरेशन 64 बिट प्रोसेसर बना दिया, तब क्वालकॉम ने बनाया सेकंड जनरेशन 64 बिट प्रोसेसर। इसके इस तरीके से जैसे 5th जनरेशन 64 बिट प्रोसेसर है, अभी क्वालकॉम के पास है 3rd जनरेशन 64 बिट प्रोसेसर। इसलिए एप्पल नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जनरेशन है उससे नियर अबाउट
2 जनरेशन आगे है। तो ये गया पहला बात। नंबर टू है द इंटीग्रेशन। देखिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटीग्रेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एप्पल जो चिप बनाता है वो अपना डिवाइस के लिए बनाता है एंड उसके लिए डेवलप करता है, वन डिवाइस वन चिप। बट ये जो दूसरा कंपनी होता है जैसे क्वालकॉम होता है, मीडियाटेक होता है, सैमसंग होता है, वो एक ही चिप को डिफरेंट फ़ोन में यूज़ करना चाहता है। जैसे क्वालकॉम ने एक चिप बनाया तो वो चिप यूज़ होगा LG, सैमसंग, शाओमी सब में। बट एप्पल एक चिप बनाया जैसे A11 चिप बनाया, अभी एक सिर्फ यूज़ होगा 8 प्लस एंड आईफोन 10, मतलब न्यू सीरीज ऑफ फ़ोन एंड न्यू सीरीज ऑफ प्रोसेसर। इसके लिए जो क्वालकॉम जो बनाता है या दूसरा जो कंपनी जो बनाता है वो क्या करता है, उसका प्रोसेसर या तो यूज़ हो सकता है कोई राउटर में, उसका प्रोसेसर कोई वेरेबल में यूज़ हो सकता है, उसका प्रोसेसर कोई फ़ोन में यूज़ हो सकता है, उसका प्रोसेसर कोई टीवी में यूज़ हो सकता है। इसलिए बहुत सारा जनरेशन प्रोसेसर जैसे 400 सीरीज़ का प्रोसेसर, 600 सीरीज़ का, 800 सीरीज़ का, इवन 200 सीरीज़ का प्रोसेसर है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये इंटीग्रेशन एप्पल जैसा नहीं होता है। एप्पल जो एक ही चिप बनाता है, कोई मतलब एक ही डिवाइस को देखते हुए, मतलब एक ही हार्डवेयर को देखते हुए। फ्रेंड उसके बाद जो अपडेट मैं आपको दूंगा वो है एप्पल वन चिप वन प्रोडक्ट, मतलब बोल दिया। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कटिंग। देखिए एप्पल का जो डेवलपमेंट होता है वो कोई कॉस्ट कटिंग ऐसा मेंटलिटी लेके नहीं होता है, क्योंकि उसका जो चिप होगा वो जानता है उसका चिप कैसा होगा, कैसा उसका साइज़ होगा एंड कैसे उसका डिवाइस में वो एडजस्ट होगा। बट ये जो प्रोसेसर होता है, जैसे आर्म ने क्या किया, एक प्रोसेसर डिज़ाइन किया, जैसे आर्म 53 या 72 या 73 आर्किटेक्चर में एक ब्लूप्रिंट किया। तो ब्लूप्रिंट को दिया क्वालकॉम को या सैमसंग को या दिया मीडियाटेक को। तो उसके बाद वो उसके ऊपर डेवलपमेंट किया एंड एक प्रोसेसर लॉन्च किया। वही प्रोसेसर जब कोई थर्ड पार्टी कंपनी जैसे सैमसंग हो गया या आपका LG हो गया, जो भी कंपनी है उसके पास गया तो वो उसको फिर से उसमें ढाल लेता है जैसे। और इसमें क्या होता है, एक कॉस्ट कटिंग का बात होता है। जैसे आर्म जो आर्किटेक्चर बनाएगा उसमें भी कॉस्ट कटिंग ऐसे करेगा कि जो कंपनी इसको यूज़ करे, जैसे क्वालकॉम इसको यूज़ करेगा तो उसको भी बहुत सारा मार्जिन को सोचना पड़ता था। तो उसके लिए उसका जो प्रोसेसर साइज़ है उसको छोटा करना पड़ता था, छोटा करना पड़ेगा एक्चुअली। एंड उसके बाद सोनी के पास जब जाएगा या सैमसंग के पास जाएगा और उसको भी मॉडिफाई करके या कॉस्ट कटिंग करके बनाएगा। बट एप्पल ऐसा नहीं करता है। एप्पल का जो चिप साइज़ होता है नॉर्मली ट्वाइस होता है साइज़, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल चिप होता है उससे ट्वाइस दूसरा मतलब डबल होता है। बट इसमें यूज़ किया जाता है सिलिकॉन का। जो सिलिकॉन जो होता है फ्रेंड, सिलिकॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है डिवाइस का प्राइस। 1 मिलीमीटर सिलिकॉन के ऊपर डिपेंड करेगा इसका प्रॉफिट या लॉस। फ्रेंड उसके बाद जो आता है वो है कैश मेमोरी का। आप अगर कैश मेमोरी देखेंगे, कैश मेमोरी क्या है, जो हमारा रैम होता है, रैम से भी फास्टर मेमोरी है, जो प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेट होता है। जो आपका काम होता है, जो आपका कोडिंग होता है, जो आपका कमांड होता है, वो जल्दी प्रोसेसर के पास भेजता है एंड जल्दी काम करके आउटपुट निकलता है। इसके लिए कैश मेमोरी जिसमें ज़्यादा होगा उस डिवाइस का परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा। आप अगर A11 का कैश मेमोरी देखेंगे 8 MB, उधर क्वालकॉम 835 का कैश मेमोरी है ओनली 3 MB। तो इसमें बहुत सारा डिफरेंस हो, क्योंकि कैश मेमोरी बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारा डेवलपमेंट का ज़रूरत होता है, जो एप्पल करता है, ये दूसरा कंपनी नहीं करता है। फिर उसके बाद में लास्ट में बोलना चाहूँ, देखिए तो फर्स्ट तो बहुत सारा चीज़ को हम अटैच करते हैं, तो सेकेंड 2 जनरेशन अहेड है, चिप साइज़ ट्वाइस है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटीग्रेशन है। ये बहुत ही मायने रखता है एप्पल चिप को फर्स्ट बनाने के लिए, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर, मोबाइल प्रोसेसर बनाने के लिए। बट 835 जो भी दूसरा प्रोसेसर है मीडियाटेक का, स्पेक्ट्रम का या सैमसंग का, वो भी बहुत ही फैंटास्टिक डिवाइस बनाता है। बट अभी जो नया दौरा आ रहा है या नया एरा ऑफ टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ रहा है। एप्पल ने न्यूरल जो इंजन बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बारीकी से काम करने के लिए, ऐसे दूसरा कंपनी भी जैसे हुआई रिसेंटली मेट 10 लॉन्च करेगा, उसमें भी जो प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत सारा काम में लेगा हुआई। तो यही था पूरा बात। आप समझ रहे होंगे कि क्यों एप्पल का प्रोसेसर फर्स्ट है, क्यों सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन ज़्यादा है, एंड क्यों एप्पल का जो बेंचमार्क होता है प्रोसेसर का या डिवाइस का, वो सबसे फर्स्ट अभी तक के लिए है। तो फ्रेंड यही था पूरा वीडियो। आपको शायद पता लग गया है कि क्यों बेंचमार्क के एप्पल फर्स्ट रहता है, एप्पल का प्रोसेसर क्यों फर्स्ट परफॉर्मेंस करता है। तो यही था पूरा वीडियो 835 वर्सेस A11। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे एंड आप
आपको कोई सुझाव है तो मुझे दीजिए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर कर दीजिए दूसरों को, जिसको पता चलेगा क्योंकि एप्पल क्यों फर्स्ट है या प्रोसेसर क्यों फर्स्ट होता है। तो फ्रेंड यही था पूरा वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम में फिर से मुलाकात होगा आपसे नया वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।